नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल चैट विद बुक्स। आज हम ऐसी आदतों की बात करने वाले हैं जो आपके दिन के पहले सूरज की तरह चमक उठती है। पर मजे की बात है कि इन आदतों का रिश्ता सुबह से नहीं, शाम से है। कभी महसूस किया है कि कुछ सुबह टोस्ट की तरह जल जाती हैं, मतलब हर चीज उलझी हुई। अलार्म बजता है, पर नींद सिर पर चढ़ी होती है। दिमाग ऐसे घूमता है जैसे कोई स्टार्ट न होने वाली बाइक। और फिर पूरा दिन ऐसा जाता है जैसे किसी ने रिमोट फास्ट फॉरवर्ड पर लगा दिया हो। अब दूसरी तरफ ऐसी सुबह भी होती है जहां हम आराम से जागते हैं, चेहरे पर एक नरम सी मुस्कान होती है और दिल कहता है, यस, आज मैं जीतने आया हूं। तो सवाल यह है, कुछ दिन भगदड़ के मेले जैसे क्यों लगते हैं और कुछ दिन शांत झील जैसे? आंसर, राज सुबह में नहीं, शाम में छुपा है। अब चलिए सुनते हैं आपके दिए हुए हुक्स, ताकि दिल और दिमाग दोनों वार्म अप हो जाए। अब बात ऐसी है, हम दिन को जीतना चाहते हैं, पर हम दिन की शुरुआत सही ही नहीं करते। मॉर्निंग रूटीन को हम स्टार बना देते हैं, पर असल में असली हीरो तो इवनिंग रूटीन होती है। क्योंकि सच्ची बात तो ये है कि सुबह का जादू रात को तैयार होता है। आज इस वीडियो में हम उसी जादू की रेसिपी खोलने वाले हैं। कुछ ऐसी सिंपल इवनिंग हैबिट्स जो आपकी रात को शांति देती है और आपकी सुबह को फोकस और ताकत का पंख दे देती है। कल्पना करो, कल सुबह आप उठें, चेहरा फ्रेश, दिल हल्का, दिमाग साफ और आपका दिन बिना भागदौड़ के एक स्मूथ नदी की तरह बहता जाए। वही अनुभव आज हम मिलकर बनाएंगे। और वीडियो के अंत तक आप सिर्फ हैबिट्स ही नहीं सीखेंगे, बल्कि समझेंगे कि शांत शाम, विजयी सुबह। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी रूटीन के लिए जो आपकी लाइफ को केओस से क्लैरिटी की तरफ ले जाएगी। और हाँ, अगर आप लर्न, ग्रो और शाइन जैसी वाइब्स पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैट विद बुक्स पर हम नॉलेज को कहानी की तरह अनफोल्ड करते हैं। अब चलते हैं पहले पार्ट की तरफ, जहां हम समझेंगे क्यों हर काम और पावरफुल सुबह की शुरुआत होती है पिछली शाम से। पार्ट 1, द इवनिंग रीसेट। क्यों आज की शाम तय करती है आपकी कल की जीत। दिन की थकान और शोर के बाद शाम एक पॉज बटन जैसी लगती है, पर हम अक्सर इसे बस गुजर जाने देते हैं, जैसे ये दिन का बचा हुआ हिस्सा हो, कोई खास मायने न हो। लेकिन सच, शाम असल में दिन की आखिरी नहीं, कल की पहली सीढ़ी होती है। सुबह को हम हीरो बना देते हैं, मोटिवेशन वीडियोस, अलार्म्स, प्लानर्स। पर एक कमजोर शाम सबसे मजबूत मॉर्निंग रूटीन को भी गिरा सकती है। क्यों? क्योंकि दिमाग, दिल और शरीर सुबह रेडी तभी होते हैं जब रात उन्हें जेंटल क्लोजर मिलती है। इवनिंग रीसेट का असली मतलब। इवनिंग रीसेट कोई रूल बुक नहीं है, ये एक रिदम है, एक धीमा, शांत, माइंडफुल रिदम। ये वो पल है जहां हम कहते हैं, ठीक है, आज इतना ही, अब मैं खुद को अनरैप करूंगा और कल को क्वाइटली वेलकम करूंगा। ये 2 सिंपल काम करता है, आज की थकान और टेंशन रिलीज, कल की क्लैरिटी और कामनेस प्रिपेयर। सोचिए, हम फोन चार्ज करने में भी इतना ध्यान देते हैं, पर खुद को रिचार्ज करना भूल जाते हैं। इवनिंग रीसेट वही चार्जिंग पॉइंट है जहां हमारी माइंड बैटरी रिचार्ज होती है। अगर शाम बिखरी हो, सुबह भी बिखरेगी। एक दिन इमेजिन करो, रात में देर तक स्क्रोलिंग, थॉट्स रनिंग, रूम मेसी, टुमारो अनप्लान्ड। फिर सुबह, आंख भारी, दिमाग धुंधला, मूड चिड़चिड़ा, हर चीज अर्जेंट और रश्ड। ऐसे में सुबह पॉजिटिव कैसे लगेगी? मस्तिष्क तो कल रात से ही दौड़ रहा है, वो फ्रेश कैसे उठे? केओटिक नाइट, केओटिक मॉर्निंग। ये फॉर्मूला सिंपल है पर पावरफुल है। और अब पिक्चर पलटते हैं, एक शाम जहां फोन साइलेंट होकर साइड में रखा हो, कमरा सॉफ्टली क्लीन हो, कुछ डीप ब्रेथ्स, थोड़ी ग्रैटिट्यूड, कल सुबह की छोटी सी तैयारी, और फिर शांत नींद। अब बताइए, ऐसी सुबह तेज नहीं होगी क्या? क्लियर, ग्राउंडेड और स्टेडी नहीं लगेगी क्या? क्यों शाम आपके माइंड की थेरेपी है। सुबह मोटिवेशन मांगती है, शाम रिलैक्सेशन देती है। सुबह पुश करती है, शाम हील करती है। सुबह एक्शन है,
शाम रेस्टोरेशन है। जो रिस्टोरिंग नहीं होता वो परफॉर्मिंग कैसे करेगा? आपका दिमाग दिन की कहानी कैरी करता है। शाम उसे रीसेट करती है ताकि कल नई कहानी के लिए पन्ना साफ मिले। इवनिंग रीसेट का इमोशनल जादू। कभी टॉर्च देखी है? अगर बैटरी लो हो तो रोशनी मंद और झिलमिलाती है। चाहे हवा कितनी भी साफ हो, आप ठीक से नहीं देख पाते। हमारा माइंड भी ऐसा ही है। शाम उसे बैटरी देती है, और बैटरी मिलती है साइलेंस में, वार्म लाइट में, सॉफ्ट थॉट्स में और जेंटल रूटीन में। जितना हम इवनिंग को स्लो करते हैं उतना ही मॉर्निंग पावर अप होती है। यही बैलेंस है, और यही कल की जीत का फाउंडेशन है। इवनिंग रीसेट का लक्ष्य कुछ बड़े नहीं, बस कुछ छोटे इशारे। मन शांत हो, शरीर ढीला हो, दिमाग क्लियर हो, कल की शुरुआत आसान हो। बस इतना। ये कोई हसल नहीं है, ये हीलिंग है। याद रखिए, सुबह डिसिप्लिन से बनती है, पर रात सेल्फ केयर से। आज की रात अपने आप को ये गिफ्ट दीजिए, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं एक काम टुमारो। अब हम अगले पार्ट में उतरेंगे, जहां हम एक बहुत बड़ा स्टेप सीखेंगे। डिजिटल सनसेट, कैसे स्क्रीन्स को धीमा करके नींद को गहरा और मन को शांत किया जाए। पार्ट 2, डिजिटल सनसेट, स्क्रीन धीमी, नींद गहरी। शाम का समय वो क्षण है जब दुनिया की आवाज धीरे धीरे धीमी होनी चाहिए और हमारा मन अपनी असली लय पकड़ना शुरू करे। लेकिन आज की दुनिया में हमारी शाम कोई शांत झील नहीं, बल्कि नोटिफिकेशन की बारिश में भीगा हुआ एक शोरगुल भरा चौराहा बन चुकी है। जैसे ही दिन ढलता है, हम कंफर्ट ढूंढते हैं फोन की स्क्रीन में, पर मिलता है सिर्फ मेंटल नॉइज। हम सोचते हैं स्क्रोलिंग हमें रिलैक्स करती है, पर असल में स्क्रोलिंग विश्राम नहीं, स्टिम्युलेशन है। मन थक चुका होता है, और हम उसे आराम देने के बजाय उसे फिर से दौड़ा देते हैं वीडियोस, मैसेजेस, न्यूज और एंडलेस कंटेंट में। और यही एक जगह है जहां छोटी सी शिफ्ट कल की सुबह का पूरा चेहरा बदल सकती है। डिजिटल सनसेट क्या है? डिजिटल सनसेट का मतलब शाम के बाद स्क्रीन बंद करना नहीं, बल्कि स्क्रीन को धीरे धीरे फेड आउट करना है। जैसे सूरज ढलता है, वैसे ही हमारे डिजिटल सूरज को भी ढलना चाहिए। हर दिन एक समय तय करें जहां फोन और लैपटॉप आपसे परमिशन मांगे, आप उन पर निर्भर न रहें। ये एक जेंटल बाउंड्री है जो कहती है, अब दिमाग को सांस लेने दो, अब दुनिया थोड़ी देर इंतजार कर सकती है। क्यों स्क्रीन्स आपकी नींद के दुश्मन है? वैज्ञानिक बातें सरल भाषा में। फोन से निकलने वाली ब्लू लाइट आपके ब्रेन को सिग्नल देती है कि अभी डे टाइम है। मतलब बॉडी चाहती है आराम, लेकिन माइंड को लगता है, अरे अभी तो रेस बाकी है। नींद गायब, शांति गायब, और फिर सुबह थकान का बोझ। सिर्फ ब्लू लाइट ही नहीं, कंटेंट ओवरलोड भी दिमाग को परेशान करता है। एक रील आपको हंसाती है, अगली शॉक करती है, फिर मोटिवेशन, फिर गॉसिप, फिर न्यूज, फिर कंपैरिजन। मन प्लेग्राउंड नहीं बनता, मन बैटलफील्ड बन जाता है। और बैटलफील्ड वाला दिमाग नींद में नहीं, थॉट्स में डूब जाता है। जेंटल टेक डाउन रिचुअल, डिजिटल डिटॉक्स की तरह हर्ष नहीं, ये सॉफ्ट है, जैसे दिन खुद को सुकून पहन रहा हो। शाम में फोन साइलेंट मोड, सोशल मीडिया ऑफ, स्क्रीन ब्राइटनेस लो। वन कामिंग एक्टिविटी, रिप्लेस स्क्रीन टाइम। इमेजिन 10 PM के बाद स्क्रीन नहीं, बल्कि वार्म लैम्प लाइट, सॉफ्ट म्यूजिक डायरी या कहानी की किताब। ये लक्ष्यूरी नहीं है, ये हीलिंग है। फोन को कमरे के बाहर या टेबल पर रखिए, बिस्तर के पास नहीं, क्योंकि फोन पास हो तो आंखें सोती है, मन नहीं। और अगर जरूरी हो फोन किसी रीजन से, तो एयरप्लेन मोड या डू नॉट डिस्टर्ब ही दोस्त है। ब्रेन को डिजिटल से नेचुरल शिफ्ट दीजिए। स्क्रीन की जगह ये ट्राई करें। डीप ब्रीदिंग, स्लो स्ट्रेचिंग, हल्की वॉक, हर्बल टी, जर्नल, ग्रैटिट्यूड लिस्ट, फैमिली की बातें, म्यूजिक लो वॉल्यूम, पोएट्री या बुक रीडिंग। धीरे धीरे दिमाग खुद कहेगा, ये शांति मुझे पसंद है। और सबसे सुंदर बात, ये मोमेंट आपको आपके साथ जोड़ते हैं। खुद से कनेक्शन महसूस होना सबसे रेयर लक्ष्यूरी बन चुकी है। अगले दिन का जादू। जब डिजिटल सनसेट होता है तो माइंड सेटल होता है और स्लीप गहरी होती है।
और जब नींद गहरी तो सुबह क्लियर, काम और ग्राउंडेड। आप उठते हैं जैसे किसी ने भीतर हल्का प्रकाश जला दिया हो। कोई हैवी क्लाउड नहीं, कोई रेस्टलेसनेस नहीं, सिर्फ एक हल्की सी स्टेडी एनर्जी। और सुबह की यही शांति दिन को जीतने की शुरुआत बन जाती है। याद रखिए, फोन आपके पास रहे तो दुनिया आपको एक्सेस करती है। फोन दूर रहे तो आप खुद को एक्सेस करते हैं। और जो शाम खुद से जुड़कर सोती है, वो सुबह दुनिया को मुस्कुराकर देखती है। अगले हिस्से में हम अपनी फिजिकल स्पेस को बेड टाइम हेवन बनाएंगे। पार्ट 3, बेडरूम ब्लिस, where रेस्ट बिकम्स मैजिक। अपनी नींद का मंदिर बनाइए। जब हम रात की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है, सोने की जगह कैसी है? क्योंकि ये सच है, हमारा शरीर वहाँ रिलैक्स नहीं करता जहाँ दिमाग अलर्ट महसूस करता हो। बेडरूम सिर्फ सोने का कमरा नहीं, ये हमारी रात का मंदिर है। एक सैंक्चुरी जहाँ हम दिन की थकान उतारते हैं और मन को कॉटन की तरह हल्का करते हैं। और अगर मंदिर में आवाज हो, रोशनी हो, चीजें बिखरी हों, तो भक्ति कहाँ से आएगी? वैसे ही अगर कमरे में केओस हो तो नींद भटक जाती है। डार्कनेस, अंधेरा डर नहीं, दवाई है। हमारा दिमाग डार्कनेस को कंफर्ट समझता है। लाइट मतलब जागना, डार्कनेस मतलब रेस्ट मोड। तो रात में कमरे में सॉफ्ट, वार्म लाइट हो और सोते समय पूरा अंधेरा। क्योंकि लाइट सिर्फ आँखों को नहीं, थॉट्स को भी जगाए रखती है। कर्टन्स क्लोज करना, नाइट लैंप ऑफ करना, फोन की लाइट दूर रखना, ये सब आपके दिमाग को विस्पर करते हैं, अब सब शांत है, सो जाओ। टेम्परेचर, ठंडक से आती है गहरी नींद। रात में टेम्परेचर थोड़ा कूल होना चाहिए। गर्म कमरा भारी दिमाग जैसा महसूस देता है। ठंडी हवा मन को सेटल करती है। एक हल्का ब्लैंकेट, थोड़ा कूल रूम और तुरंत डिफरेंस दिखेगा। बॉडी रिलैक्स करेगी, ब्रेथ स्मूथ होगी और नींद गहरी डूबेगी। साइलेंस, शोर बाहर रहना चाहिए, अंदर नहीं। नॉइज हमारी स्लीप साइकिल को क्वाइटली डिस्टर्ब करती है। कभी ध्यान दिया है? हम सो जाते हैं पर उठते सुस्त है, क्योंकि दिमाग सोया ही नहीं, वह फाइट मोड में था। अगर साइलेंस नहीं पॉसिबल हो तो सॉफ्ट कामिंग साउंड्स यूज करो। रेन साउंड्स, ओशन वेव्स, फ्लूट, सॉफ्ट पियानो, ये नेचर की ललेबाई की तरह काम करते हैं। रिचुअल्स, छोटे छोटे सिग्नल्स जो शरीर को बताते हैं अब रात है। बेड टाइम रिचुअल्स जादू होते हैं। वो ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि अब हसल नहीं, हीलिंग शुरू। ट्राई स्लोली, कामली। पिलो फ्लफ करना, बेडशीट ठीक करना, वार्म चाय या हर्बल टी, एक छोटी किताब पढ़ना, हल्का स्ट्रेचिंग, स्लो ब्रीदिंग, सॉफ्ट लोशन या फेस मिस्ट। ये सब फैंसी नहीं, सूदिंग एंकर्स है। जैसे माँ बच्चों को ललेबाई देती है, वैसे ही ये रिचुअल्स हमारे नर्वस सिस्टम को ललेबाई देते हैं। नेचर टच, थोड़ी खुशबू, थोड़ी शांति। रूम में हल्की नेचुरल फ्रेग्रेंस माइंड को ब्लैंकेट की तरह कंफर्ट देती है। लैवेंडर ऑयल, जस्मीन, सैंडलवुड या फिर बस ताज़ी हवा। स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं, बस विस्पर जैसी खुशबू। क्योंकि बेडरूम में शांति गूंजनी चाहिए, गाना नहीं चाहिए। क्लीन स्पेस, क्लियर माइंड। इमेजिन 2 रूम्स। एक में कपड़े बिखरे हैं, किताबें उलट-पुलट, चीजें इधर-उधर। दूसरा मिनिमल, साफ, टाइडी, कोजी। किस जगह मन जल्दी शांत होगा? हमारा बाहरी स्पेस हमारे इनर स्पेस का मिरर है। सो रात में 2 मिनट टाइडी अप इज नॉट क्लीनिंग, इट इज मेंटल रीसेटिंग। बेड क्लीन, स्पेस काम और दिमाग ऑटोमैटिकली मेल्ट इन पीस। परिणाम, जब कमरा सपनों को बुलाता है। बेडरूम ब्लिस का मतलब है ऐसी जगह होना जहां आप सांस लें और फील करें, यहाँ मैं सेफ हूँ, यहाँ मैं छोड़ सकता हूँ, यहाँ मैं आराम कर सकता हूँ। और जब रात ग्राउंडेड होती है, सुबह रूटेड होती है, आप उठते हैं एक क्लियर स्काई जैसे मन के साथ। और यही तो हम चाहते हैं, है ना? अब अगले भाग में हम माइंड और प्लानिंग की बात करेंगे। टुमारोज गेम प्लान, क्यों अगले दिन को पहले से सेट करना आपको अनस्टॉपेबल बना देता है। पार्ट 4, टुमारोज गेम प्लान। सुबह जीतनी है तो रात को डिसाइड करो। कभी नोटिस किया है,
सुबह की सबसे भारी चीज दुनिया में कोई ब्लैंकेट नहीं होती, बल्कि ये सवाल होता है, आज करना क्या है? हमारे दिमाग को डायरेक्शन चाहिए। अगर सुबह उठकर हमें नहीं पता कि दिन किस ओर जाएगा, तो दिन रैंडम डिसीजंस में टूट जाता है। और रैंडम डेज रेयरली बिकम ग्रेट डेज। रात में प्लानिंग करना मॉर्निंग को हीरो बना देता है। ये ऐसे है जैसे सफर से पहले गूगल मैप्स खोलकर राउट सेट कर दिया हो। अब रास्ता स्मूथ है, दिमाग टैंट्रम्स नहीं करेगा। कौन सा वर्क सबसे इम्पोर्टेंट है? हर दिन में बस 1 to 3 की टास्क्स। हम अक्सर लिस्ट नहीं बनाते, और फिर दिन भर माइंड घूमता रहता है, जैसे कोई पपी अपनी ही टेल पकड़ने के पीछे भाग रहा हो। राइट सिंपल लिस्ट। मेन प्रायोरिटी 1 ही, सेकेंडरी टास्क्स 2 तक, बोनस टास्क्स अगर एनर्जी बचे। वाई? क्योंकि जब लिस्ट शॉर्ट होती है, माइंड फोकस्ड होता है, और जब टास्क क्लियर होता है, मोटिवेशन नेचुरली कम्स। ब्रेन डंप। दिमाग को बोझ मत बनने दो। सोने से पहले दिमाग में चल रही चीजें कागज या नोट्स में उतार दो। टू डू, रिमाइंडर्स, वरीज, आइडियाज, सब बाहर निकाल दो। माइंड एक कप जैसा है, अगर उसे रात में खाली नहीं करोगे, तो सुबह उसमें क्लैरिटी नहीं भरेगी। राइट क्विकली, मेसी भी चलेगा। गोल, दिमाग हल्का हो जाए। ये ऐसा है जैसे मेमोरी को क्लाउड में अपलोड करके आप पीसफुली लॉग आउट हो गए। टाइम ब्लॉक्स। हर काम के लिए एक छोटा सा घर। कभी देखा है, अगर हम टाइम डिसाइड नहीं करते, तो काम अपने मूड से आता है, और फिर अननॉय होकर चला भी जाता है। मॉर्निंग ब्लॉक, वर्क ब्लॉक, रेस्ट ब्लॉक, लर्निंग ब्लॉक। सिंपल टाइमिंग्स सेट कर दो। स्ट्रिक्ट नहीं, सिर्फ जेंटल गाइड की तरह। जहां स्ट्रक्चर होता है, वहां स्ट्रेस को जगह नहीं मिलती। नेक्स्ट डे सेल्फ टॉक। खुद के कोच बनो, क्रिटिक नहीं। रात में खुद से कामली बात करो। कल मैं शांत रहूंगी, एनर्जी बचाकर काम करूंगी, फोकस रखूंगी। ये कोई चीजी मोटिवेशनल लाइन नहीं, ये माइंड प्रोग्रामिंग है। हम रोज फोन चार्ज करते हैं, पर थॉट्स चार्ज करना भूल जाते हैं, और वही थॉट्स सुबह आपका मूड डिसाइड करते हैं। प्रेप टाइनी स्टफ, छोटे डिसीशंस, बड़ी शांति। सुबह सारे डिसीशंस एक साथ मत टकराने दो। नाइट बिफोर प्रेप मैजिक करता है। अगला दिन वाला ड्रेस निकाल लो, पानी की बोतल भर दो, वर्क स्पेस क्लीन कर दो, बैग या लैपटॉप रेडी, ब्रेकफास्ट आइडिया फिक्स कर लो। ये 3 मिनट्स लगते हैं, और सुबह 30 मिनट एंग्जाइटी बचती है। इट्स लाइक फ्यूचर यू विस्पर्स, थैंक यू। रिवॉर्ड माइंडसेट। दिन को ट्रीट बनाओ। प्लान सिर्फ वर्क लिस्ट नहीं है, लाइफ एक्सपीरियंस डिजाइन है। इसमें एक टाइनी जॉय जरूर ऐड करो। फेवरेट चाय ब्रेक, सनसेट वॉक, 10 मिनट म्यूजिक, जर्नलिंग, बुक रीडिंग। वर्क इज नॉट लाइफ, लाइफ इज लाइफ। एक छोटी खुशी दिन में शाइन करती है, और आपका ब्रेन वर्क को पनिशमेंट नहीं मानता। नाइट विश फॉर टुमारो। बेड में लेटकर इमेजिन करो किस तरह का डे चाहिए। काम, फोकस्ड, क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट। विजुअलाइज लाइक स्लो मोशन सिनेमा। माइंड उस डायरेक्शन में फ्लो सीख जाता है, क्योंकि हर जीत सोच में जन्म लेती है और एक्शन में खिला करती है। और बस यही गेम प्लान आपका कल स्मूथ बना देता है। जब आप सुबह उठते हो तो दिन आपको पकड़कर नहीं घसीटता, आप दिन का हाथ पकड़कर उसे लीड करते हो। नेक्स्ट पार्ट में हम चलेंगे डिजिटल डिटॉक्स टेक पीस रिचुअल, जहां फोन और माइंड की लड़ाई को शांति में बदलेंगे। पार्ट 5, डिजिटल सनसेट। फोन को छुट्टी दो, माइंड को आजादी दो। सोचो रात का आकाश, चांद थोड़ा शर्मिला, तारे टिमटिमाते हुए जैसे किसी कहानी के किरदार हों। और आप? एक हाथ में फोन, दूसरा पिलो पर, स्क्रीन ग्लो, स्क्रोलिंग फ्लो, और माइंड कहीं ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ। कई लोग कहते हैं नाइट टाइम इज माई मी टाइम, और फिर वही मी टाइम मोबाइल ने किडनैप कर लिया होता है। जितना हम रात में स्क्रीन से चिपकते हैं, उतना ही मॉर्निंग कॉटन कैंडी की तरह सॉफ्ट होने की जगह बर्न्ट टोस्ट जैसी लगती है। फोन रात का दोस्त नहीं, वो आपकी नींद का पिक पॉकेट है। ब्लू लाइट, छोटी सी रोशनी, बड़ा सा असर। फोन की ब्लू लाइट ब्रह्मास्त्र की तरह होती है। ये आपके ब्रेन को सिग्नल देती है, सूरज अभी भी चमक रहा है, जागो।
जागो। और हमारा पुअर ब्रेन कंफ्यूज होकर मेलाटोनिन रिलीज नहीं करता। मेलाटोनिन यानी नींद की जादुई चाबी। जब वो रिलीज नहीं होती तो रात भर आप ऐसे करवटें लेते हो जैसे कोई पेंगुइन रेत पर तैरने की कोशिश कर रहा हो। डिजिटल वाइंड डाउन, फोन को भी सोने दो। देखो, हम मंक्स नहीं हैं। फोन फेंककर जंगल भागने की जरूरत नहीं। बस एक सौम्य रूल, सोने से 45 मिनट पहले फोन को गुड नाइट किस करो। कहाँ रखो? पिलो के पास नहीं, साइड टेबल भी नहीं, थोड़ा दूर चार्जिंग पर, ताकि हाथ खुद ब खुद ना बढ़ जाए। और उस समय में करो हल्की रीडिंग, हल्की स्ट्रेचिंग, पानी की फ्यू सिप्स, सॉफ्ट म्यूजिक, स्लो ब्रीदिंग। इमेजिन करो आपका माइंड उस समय क्लाउड से ड्रीम्स डाउनलोड कर रहा है, कोई रील नहीं। स्मार्ट टेक हैबिट्स, हम मॉडर्न हैं, केव नहीं। अगर कर्जा, मैसेज, स्टडी जरूरी है तो रूल्स बदलो, खुद को नहीं। नाइट मोड, ब्लू लाइट फिल्टर, लो ब्राइटनेस। और एक स्वीट ट्रिक, ओनली वॉइस एट नाइट। रूल चैट मत करो, लॉन्ग स्क्रोलिंग मत, बस एक टाइनी वॉइस नोट। और दुनिया को शुभ रात्रि। फोन आपकी लाइफ का बॉस नहीं, वो एक हेल्पर है, उसे वही रोल दो। टेक फ्री रिचुअल्स, सिंपल, सूदिंग, सोलफुल। एक छोटा रिचुअल बनाओ। रिचुअल मतलब ऐसा पीसफुल हैबिट जो फोन की जगह दिल को पकड़े। आइडियाज, डायरी में 2 लाइन्स ग्रैटिट्यूड, वार्म मिल्क या हर्बल टी, एसेंशियल ऑयल डिफ्यूजर, सॉफ्ट लैम्प लाइट, फ्लोर पर 3 डीप ब्रेथ्स। अगले दिन के लिए एफर्मेशन विस्पर। ये मोमेंट्स बॉडी को कहते हैं जग फाइट्स नहीं, ड्रीम्स शुरू। रिचुअल्स मन को रेस्ट देते हैं और रेस्ट से क्लैरिटी पैदा होती है। डू नॉट डिस्टर्ब इज सेल्फ रिस्पेक्ट मोड। फोन में DND सिर्फ सेटिंग नहीं, सेल्फ लव का बटन है। टर्न इट ऑन, बिकॉज ब्रेन को भी रात में साइलेंस चाहिए, ताकि मॉर्निंग में आइडियाज बर्ड्स की तरह उड़े। अगर कोई इमरजेंसी है तो फेवरेट टू कॉन्टैक्ट्स अलाउ कर दो, बाकी दुनिया सुबह तक वेट कर लेगी। सेल्फ केयर का मतलब सेल्फिशनेस नहीं, ये बाउंड्री है, और बाउंड्री मेंटल पीस की मदर होती है। सबकॉन्शियस स्क्रीन टाइम, फोन बंद होने के बाद भी अगर मन घूम रहा है तो माइंड स्क्रोलिंग बंद करो। स्क्रोलिंग मेमोरीज, स्क्रोलिंग प्रॉब्लम्स, स्क्रोलिंग ड्रीम्स। बस विस्पर करो, कल देखेंगे। अब रात है, मन को आराम दो। माइंड रेस्ट को परमिशन देता है, और फिर स्लीप ड्रीमी होती है, मॉर्निंग ब्रीजी होती है। रिजल्ट, टेक कंट्रोल, मॉर्निंग कंट्रोल। जब रात में स्क्रीन सोती है, सुबह सन आपके दिमाग को जगाता है। अलार्म की आवाज नहीं चुभती, माइंड शार्प उठता है, हार्ट काम रहता है, और डे ऑटोमेटिक फ्लो करता है। चमत्कार सिंपल होते हैं, बस हम उन्हें कॉम्प्लिकेटेड बनाते रहते हैं। आज रात स्क्रीन को थोड़ी छुट्टी दो, कल सुबह पीस आपका दरवाजा खटखटाएगी। तो फिर चले रात के सबसे कोजी हिस्से में, जहां कमरा सिर्फ कमरा नहीं रहता, एक सुकून का टापू बन जाता है। पार्ट 6, बेडरूम ब्लिस। अपना कमरा बनाओ नींद का मंदिर। रात की नींद कोई लक्ष्यूरी नहीं, ये दिमाग का रीबूट है, दिल का सॉफ्ट रीसेट, और जीवन की इनविजिबल ऑक्सीजन। फिर भी हम बेडरूम को रैंडम आइटम्स पार्किंग स्पेस बना देते हैं। क्लोथ्स इधर, बुक्स उधर, लैपटॉप कॉर्नर में उदास, और कहीं दराज में कोई चिल्ला रहा है, मुझे साफ करो भाई। लेकिन सच ये है कि शांत सुबह की शुरुआत होती है शांत कमरे से। बेडरूम सिर्फ सोने के लिए नहीं, माइंड को शांत करने की जगह है। जैसे मंदिर में घंटी, वैसे कमरे में साइलेंस। टेम्परेचर एयर, हवा भी ललेबाय बन सकती है। नींद का सबसे अच्छा तापमान ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, बस हल्का ठंडा। क्योंकि जब हवा हल्की ठंडी होती है, बॉडी खुद को आराम की तरफ ले जाती है। अगर पॉसिबल हो खिड़की थोड़ी खोलो, फ्रेश एयर का टच, मस्त नींद का क्लच। और हाँ, हेवी परफ्यूम नहीं, सॉफ्ट सूदिंग फ्रेग्रेंस जैसे लैवेंडर, जस्मीन, सैंडलवुड माइंड को ललेबाय सुनाते हैं। डार्कनेस क्वाइट, रात का अपना जादू है। लाइट ब्रेन को कंफ्यूज कर देती है। डार्कनेस मतलब मैसेज, अब रेस्ट का समय है। सॉफ्ट लैम्प, वार्म डिम लाइट, कर्टन्स क्लोज्ड, और फोन फार फार अवे। यदि बाहर नॉइज है, फैन की स्टेडी आवाज या सॉफ्ट स्लीप साउंड माइंड को जैसे कोई कह रहा हो, सब ठीक है, सो जाओ।
पीस इज अ ब्लैंकेट जो साउंड के बिना भी ओढ़ा जा सकता है। रिचुअल्स, सोने से पहले छोटे प्यारे स्टेप्स। बेड टाइम रिचुअल्स कहानी के चैप्टर्स जैसे होते हैं। हर स्टेप माइंड को अगले स्टेज में भेजता है। लाइट रीडिंग, कोई मर्डर मिस्ट्री नहीं, प्लीज। स्लो स्ट्रेचिंग लेग्स और शोल्डर्स, फेस वॉश विद वार्म स्प्लैश, पिलो फ्लफ, डीप ब्रेथ 3 बार, ग्रैटिट्यूड की 2 लाइन्स। ये सब सिग्नल्स देते हैं अब हम ड्रीमिंग वर्ल्ड में जा रहे हैं। सोचो, रिचुअल ऐसा है जैसे आप रात को रिस्पेक्टफुल गुड बाय बोल रहे हो और सुबह शरीर उसी रिस्पेक्ट से थैंक यू देता है। सेंसरी काम, सेंसेस भी सोए। टच, सॉफ्ट बेडशीट, कंफर्टेबल पिलो स्मेल, लाइट फ्रेग्रेंस साउंड, जेंटल रिदम साइट, लो लाइट, नो क्लटर। ये ऐसा है जैसे सेंसेस को चॉकलेट फॉर सोल मिल रही हो। काम सेंसेस, काम ड्रीम्स। रिमूव केओस, कमरे से तनाव बाहर करो। अ मेसी रूम डजंट शाउट, इट विस्पर्स कॉन्स्टेंटली। काम बाकी है, काम बाकी है, काम बाकी है। और दिमाग बेचारा अलार्म बन जाता है। सो नाइट बिफोर, टॉवल फोल्ड, क्लोथ्स हैंग, टेबल क्लीन, वाटर बॉटल फिल, टाइनी टास्क्स। बिग रिलीफ, सुबह हाथ में क्लैरिटी कॉफी मिलेगी, कंफ्यूजन नहीं। बेड स्लीप प्लेस, फाइट प्लेस नहीं। बेड पर नो स्क्रोलिंग, नो आर्ग्यूइंग, नो ऑफिस वर्क, नो डिनर पार्टीज, रेयर मूवी नाइट्स ओनली। बेड इज अ नेस्ट, अ क्लाउड, अ पीस जोन। उसका रिस्पेक्ट करो, वो आपको माइंड पीस वापस देगा। इनर कंफर्ट, सोने से पहले दिल को भी ब्लैंकेट दो। लेटते ही फोन नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं, आर्ग्यूमेंट्स नहीं, प्लानिंग भी नहीं। बस विस्पर, आज के लिए धन्यवाद, बाकी कल संभालेंगे। ये दिल को सॉफ्टनेस देता है और सॉफ्टनेस से ही ड्रीम्स फ्लावर होते हैं। रिजल्ट, बेडरूम पीस, मॉर्निंग ग्लो। जब रूम सूद करता है, माइंड मेल्ट करता है और स्लीप डीप होती है तो मॉर्निंग लोटस की तरह खिलती है। फ्रेश आइज, क्लियर थॉट्स, सॉफ्ट ब्रेथ, फोकस स्टेप्स। सुबह लड़ाई नहीं, सुबह संगीत। तो अब हम पहुंच गए हैं इस पूरी शाम से सुबह जादू यात्रा के आखिरी पड़ाव पर। ये वह पल है जहां रात के छोटे छोटे डिसीशंस सुबह बड़ी मुस्कान बनकर खिलते हैं। पार्ट 7, मॉर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, रात की तैयारी का सुबह वाला चमत्कार। सोचिए, आप जागते हैं, अलार्म बजा, पर टुडे ये अलार्म दुश्मन नहीं, एक जेंटल नॉक जैसा लगता है। आंखें खुलती है और माइंड कहता है, चलो आज जीतने का दिन है। कोई मेंटल फॉग नहीं, कोई रश्ड हार्ट बीट नहीं, कोई मुझे नहीं उठना वाला दर्द नहीं। घड़ी वही है, दुनिया वही है, बस आप अपग्रेड हो चुके हैं। कल रात आपने जो बोया था, आज वही शांति फल बनकर सामने है। क्लियर माइंड, काम वाइब्स, पहली ही सांस में क्लैरिटी। ना तुरंत फोन उठाने की क्रेविंग, ना आज क्या करना है पैनिक, क्योंकि जवाब पहले से सेट है। मॉर्निंग यू को किसी रेस में नहीं उतरना पड़ता, उसे बस शांत कॉन्फिडेंस के साथ चलना है। माइंड कहता है, मैं रेडी हूँ, मैं स्टेडी हूँ। मूड ग्लो, जैसे सनराइज आपके अंदर हो। रात की जेंटल रूटीन ने इमोशनल लेयर को स्मूथ कर दिया। सुबह अब स्वीट होती है, स्पाइसी नहीं। यू वेक अप, अधिक पेशेंस, कम इरिटेबिलिटी, ज्यादा फोकस, सॉफ्ट स्माइल। ये स्माइल कोई फोर्स्ड पॉजिटिविटी नहीं, ये इनर ईज की निशानी है। जैसे मन ने चुपचाप विस्पर किया हो, तुम सुरक्षित हो, तुम कैपेबल हो। नो स्क्रैम्बल मोड, जस्ट फ्लो। सुबह अब कीज ढूंढना, क्लोथ्स डिसाइड करना, ब्रेकफास्ट पैनिक, ये सब नहीं। आपने ऑलरेडी प्लान कर लिया है। मॉर्निंग फील्स लाइक बटर ऑन वार्म टोस्ट, स्मूथ एंड सॉफ्ट। स्टेप बाय स्टेप, बिना हरी आप खुद को लीड करते हो, इंस्टेड ऑफ दुनिया आपको पुश करे। ये डिफरेंस छोटा नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग है। प्रोडक्टिविटी विद पीस, नॉट प्रेशर। अब वेकिंग अप सिर्फ जागने का एक्ट नहीं, ये डायरेक्शन का सेलिब्रेशन है। टास्क्स वेटिंग है पर आप हैवी नहीं फील करते। फोकस लेजर जैसा और मूड क्लाउड जैसा फ्लफी। वर्क रिदम नेचुरल है, जैसे नदी बह रही हो, धक्का नहीं देना पड़ रहा। इस तरह की प्रोडक्टिविटी में ईगो नहीं, प्रेजेंस होती है। इमोशनल स्टेबिलिटी, हार्ट स्टेडी एज मॉर्निंग स्काई।
नाइट रूटीन ने फीलिंग्स को सेटल कर दिया। अब मॉर्निंग में मूड स्विंग्स रोलर कोस्टर नहीं, एक काम लेक जैसा स्टेबिलिटी। आप जल्दी रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। इंटेंशनल, ग्राउंडेड, प्रेजेंट। और ये सब सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट का रिजल्ट है। जेंटल रिचुअल्स दैट ब्लूम योर डे। नाइट रूटीन का असर देखो, अब मॉर्निंग रिचुअल्स बर्डन नहीं लगते, वे ब्लूमिंग फील होते हैं। सुबह की चाय स्लो सिप, कुछ डीप ब्रेथ्स, एक हल्की वॉक या स्ट्रेच, ग्रैटिट्यूड की 2 लाइन्स, सनलाइट का वार्म वेलकम। ये मॉर्निंग अब कोई चेकलिस्ट नहीं, ये एवरीडे सुनरी से सेरेमनी है। सस्टेनेबल साइकिल, हर शाम बीज, हर सुबह फूल। जब इवनिंग रूटीन स्ट्रांग होती है तो मॉर्निंग नेचुरली विन्स, और विनिंग मॉर्निंग से डे ब्लूम होता है, और ब्लूमिंग डे फिर पीसफुल नाइट को इंस्पायर करता है। ये साइकिल किसी हसल लिस्ट की तरह मशीन नहीं, एक गार्डन है। आप गार्डनर है, आप बीज बोते हैं, और सुबह पेटल्स खोलकर मुस्कुराती है। दी ट्रांसफॉर्मेशन। बिफोर, सुबह हैवी, दिमाग कंफ्यूज्ड, फोन ग्लूड, डे रिएक्टिव। आफ्टर, सुबह हल्की, दिमाग क्लियर, फोन काम डिस्टेंस, डे इंटेंशनल। किसने बदला? आपने। कब बदला? शाम को। सुबह सिर्फ अपनी जैकपॉट कलेक्ट करने आई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी मैजिकल इवनिंग रूटीन जर्नी। शाम को थोड़ा संभाल लिया तो सुबह खुद बादलों की तरह हल्की होकर आ गई। आज हमने देखा कि काम मॉर्निंग कोई सरप्राइज गिफ्ट नहीं है, ये एक सॉफ्ट चॉइस है जो रात के समय की जाती है। हम अपने दिन को कंट्रोल नहीं कर सकते हमेशा, लेकिन इवनिंग को जेंटली होल्ड कर सकते हैं। और सुबह, वह आपका धन्यवाद करती है। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी थिंकिंग में थोड़ा सा भी शांत पानी डाल दिया, तो याद रखिए, लाइफ चेंज हसल से नहीं, हैबिट से होती है। 1 पीसफुल इवनिंग एट अ टाइम, 1 जेंटल हैबिट एट अ टाइम, 1 सेल्फ रिस्पेक्ट चॉइस एट अ टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको काम मॉर्निंग्स और पीसफुल ग्रोथ की दुनिया में चलना अच्छा लगता है, तो इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखकर बताइए आज रात आप कौन सी छोटी इवनिंग हैबिट शुरू कर रहे हैं। और अगर आप चाहें तो ये वीडियो उस दोस्त को भी भेजिए जिसकी सुबह हमेशा ट्रैफिक जैम में फंसी मिलती है। यहाँ हम सिर्फ सीखते नहीं, हम टुगेदर ट्रांसफॉर्म करते हैं। चैट विद बुक्स में नॉलेज सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती है। आखिर में ये याद रखिए, शांत रातें शक्तिशाली सुबह बनाती है, और पावरफुल मॉर्निंग्स पूरी जिंदगी रोशन कर देती है। हर सनसेट एक नई सनराइज की रिहर्सल है। आज शाम जेंटल रहो, कल सुबह जगमगा उठेगी।